मैं डॉक्टर अजीज खान साहब का रुख करता हूं, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर अजीज खान साहब, सवाल यह है कि जो कुछ भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा उसमें दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने कहा कि हिंदू अगर संगठित रहता है तो वो सुरक्षा की गारंटी है, मुसलमान भी तो संगठित रहता है। देखिए, एक व्हाट्सएप पे एसएमएस आता है और भीड़ जुड़ जाती है, इसी को तो संगठन कहते हैं कि भाई ने आवाज दी और भाई आ गया। अब इसमें सुरक्षा की गारंटी अगर उन्हें दिख रही है तो आपत्ति कैसी है? इसमें आपत्ति क्या है, किसको हो सकती है? या फिर वो बात बताइए जिस बात से आपको आपत्ति है। देखिए अनुराग भाई, सबसे पहले तो आज विजयदशमी है। सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। आपको भी। और इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं बहुत कड़वी बात नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन जो दो चार सच्ची बात कहना चाहता हूं। मोहन भागवत जी ने आज कई सारी बातें कही और वाकई में दिल छूने वाली बात कही। एक तो उन्होंने, अभी गीता जी ने सारी बातें नहीं रखी, उन्होंने ये भी कही बात की पहलगाम में जो अटैक हुआ उससे ये अंदाजा लग गया कि पूरी दुनिया में हमारे दोस्त कौन कौन लोग हैं, और एक भी ढूंढे नहीं मिला। अफसोस की बात है, एक अकेला सब पर भारी, एक भी दोस्त नहीं। ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है, बड़े लेवल पे कटाक्ष रहा। मोहन भागवत जी ने जो कटाक्ष किया कि इस हमले के बाद ये अंदाजा लग गया कि पूरी दुनिया में आपके साथ कौन खड़ा है, ये कटाक्ष रहा। दूसरी बात, अभी उन्होंने और भी बात कही कि पड़ोसी जो मुल्कों में हो रहा है, उन पड़ोसी मुल्कों में हालात बिगड़े और बहुत बिगड़े, उसके पीछे आखिर वजह क्या रही, उस पर भी चर्चा किया। कहीं ना कहीं संकेत दिया कि राजनीति में धैर्य और जनता की आवाज, जनता की बात सुनना आवश्यक होता है। उन्होंने इशारा किया, और इशारा करने के बाद जो लोग समझना चाहते हैं वो समझे, जो ना समझना चाहे ना समझे। देखिए, बीजेपी और आरएसएस में यही तलखी है। आरएसएस जो कह रही है, बीजेपी उसे शायद मानती हो, क्योंकि आरएसएस तो पता नहीं क्या क्या बातें कहती है। अभी यूनिटी की बात हो रही है, यही मोहन भागवत जी कह रहे थे, साहब मुसलमानों के बगैर हिंदू अधूरा है, मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है। और आज आप देखिए कुछ अलग से स्टेटमेंट आ रहा है। तो कहा क्या जा रहा है, किया क्या जा रहा है, यह एक अलग इशू है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। देखिए, दो तीन बातें हैं। आज 100 साल हो गए आरएसएस को। आरएसएस की उपलब्धि क्या है, हम जानना चाहते हैं। इस आरएसएस की उपलब्धि, जो राष्ट्रभक्ति की बात होती है, इसी राष्ट्र के निर्माण में जरा सा भी उपलब्धि नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में, जब राष्ट्र में खून खराबा हो रहा था, जब राष्ट्र के लिए लोग लड़ रहे थे, तो एक भी आरएसएस का आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि जो हमारे राष्ट्र का झंडा है उसको अपने मुख्यालय तक भी नहीं लगाया गया 50 साल तक। तो सवाल इस बात का है, कौन से राष्ट्रवादी की बात हो रही है, कौन से राष्ट्रहित की बात हो रही है? और यूनिटी की बात, यूनिटी होना चाहिए, मुल्क को यूनाइट होना चाहिए, इस देश के सभी लोगों को यूनाइट होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को यूनाइट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, यूनाइट होना चाहिए, ठीक है, खाली हिंदू नहीं। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान लौटता हूं आपके पास। आपकी बात पर डॉक्टर अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास आऊं उससे पहले प्रोफेसर गीता भट्ट को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। प्रोफेसर गीता भट्ट। अनुराग जी, अजीज जी को के कुछ जो उन्होंने तथ्य बोले उन्हें मैं ठीक करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप जो है बात को तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। सरसंघ चालक जी ने जो कहा कि कौन देश हमारे समक्ष खड़े हैं, आप एक उदाहरण के लिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई, वहां सभी देशों ने एक होकर पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछकर निहत्थे पर्यटकों की हत्या करी गई, उसको पूर्ण रूप से खारिज किया, उसकी निंदा करी। ये एक उदाहरण है, और ऐसे आपको कई देश हैं जिन्होंने इस बात का खंडन किया, और ये जो हमारे ऊपर जो आतंकी हमला हुआ उसका खंडन किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप बार बार जो जिस विषय को रख रहे हैं कि संघ ने क्या किया, मैं एक छोटा सा उदाहरण आज के प्रत्यक्ष में, आप बार बार इतिहास, एक ही बात को आप पिछले 70 वर्षों से विपक्ष जो है दोहराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समाज की मुख्य धारा है। ये आप मान, समाज ने उसको स्वीकारा है, समाज आज उसके साथ जुड़कर जो है काम कर रहा है। और संघ ने तो हमेशा कहा है कि हम कोई समाज से अलग नहीं है, हम समाज के बीच में
भारत के अच्छे नागरिक बनाना चाहती, जो निस्वार्थ रूप से माँ भारती की सेवा कर सके, सिर्फ इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। तो अभी धराली में गंगोत्री के पास एक इतना बड़ा हादसा हुआ, बादल फटने से कई लोग मर गए। सबसे पहले वहां पहुंचकर सेवा करने वाले, वहां मृतकों को निकालने वाले, वहां गांव में जो पहुंचने वाले, ठीक है गीता जी, मैं लौटता हूं शांतनु गुप्ता। मैं अजय आलोक आता हूं आपके पास। शांतनु गुप्ता, क्या आप डॉक्टर अजीज खान की बात का जवाब देना चाहेंगे? मैं आता हूं अजय आलोक आपके पास। शांतनु गुप्ता। देखिए अनुराग भाई, अजीज जी ने सबसे पहले विजयदशमी की बधाई दी सबको, लेकिन जब मैं मस्जिद के पास से गुजरता हूं और मुझे अजान की आवाज आती है तो उसमें कहता है कि अल्लाह को छोड़ के और कोई इबादत लायक ही नहीं है। मतलब मैं अगर राम की पूजा करता हूं, मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, तो लायक ही नहीं है। मैं रोज सुनता हूं 5 बार और पूरा भारत सुनता है। इससे सहिष्णु देश हो सकता है? इससे सहिष्णु हिंदू हो सकता है क्या? आलोक जी ने कहा, अभी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम अगर सेकुलरिज्म भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी ने थोप दिया था 75 में इमरजेंसी में, इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुतायत है। जहां हिंदू बहुतायत नहीं है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरला के वो जिले हो, चाहे वो बंगाल के जिले हो, वहां पे सेकुलरिज्म चला गया है। आपको बंगाल में दुर्गा पूजा की रैली निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, आपको त्योहार मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अब वो कब तक हम मना पाएंगे? तो ये बात है कि विजयदशमी की उन्होंने सामने से दे दी। वो अलतकिया तो है, ठीक है, सामने से मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा लगेगा, लेकिन उनके मन में है क्या? वो तो कह रहे हैं, वो तो काफिर की डेफिनेशन है। मैं कुरान खोलता हूँ, मेरे लिए डेफिनेशन लिखी है उसमें, आप इस्लाम फॉलो नहीं करते तो ऐसा है, और मुझे मारने के तरीके लिखे हैं उसमें। अच्छा, अगर मैं उसको खोलूंगा, मुझे बता दे कोई मौलवी उसका और क्या दूसरा अर्थ हो सकता है। दूसरी बात, मैं भी पढ़ रहा था, अंबेडकर जी को बात आई। अंबेडकर जी का क्या कहना था इस्लाम पे? 2 पंक्तियां उन्हीं की किताब के हिंदू तर्जुमा से पढ़ूंगा। मैं चाहता भी था आप पढ़ें, इसीलिए मैंने याद दिलाया। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक रेफरेंस दिया। उन्होंने सावरकर जी को कहा तो उसको मैं काउंटर कोट कर दूं। अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार एक मुसलमान के लिए भारत उसकी मातृभूमि नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुसलमान की वफादारी उसके धार्मिक सिद्धांत पर टिकी है, ना कि उसके निवास स्थान पर। एक और बस एक लाइन का कोट, अंबेडकर जी का मानना था कि इस्लाम में भाईचारा केवल मुसलमान होने तक सीमित है, जो मानवता का सार्वभौम बंधुत्व नहीं है। आखिरी बात बस, उनका मानना था कि इस्लाम एक बंद धर्म के रूप में है, जो मुसलमान और गैर मुसलमान में बहुत जोर से भेदभाव करता है। ये याद दिला रहा था मैं। अंबेडकर जी आधा कोट करते हैं। जो अंबेडकर को ठीक से पढ़ ले, वो मीम नहीं बोलेगा फिर कभी। वो मीम को छोड़ जाएगा कभी। तो उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली उनका कुछ ले लिया, और जो उन्होंने इस्लाम में बड़ा कराया तो वो तो उनकी किताब है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसको पढ़ ले एक बार, नीले कलर की किताब, उसे पढ़ ले तो लोग अंबेडकर जी की तस्वीर लगाना छोड़ देंगे पीछे।